लॉकअप सीजन 2 की पहला एपिसोड यानी कि प्रीमियर के बाद पहला एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 की रिव्यू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लॉकअप इस बार काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार। पहला एपिसोड प्रीमियर के बाद ये तो पहला ही एपिसोड पकड़ के चलते हैं हम लोग। तो ये एपिसोड देख के काफ़ी मज़ा आया था कल मुझे। किसी वजह के कारण मैं सुबह से नहीं कर पाई रिव्यू, तो अभी कर रही हूँ। तो पहले तो हर्षित चोपड़ा एंड आकांक्षा चमूला ये दोनों सेफ है क्योंकि इन दोनों ने अपना जो सीक्रेट है वो सब लोगों के सामने रिवील किया था, एक्सपोज किया था, तो इसीलिए ये दोनों सेफ है। बाकी लोग सेफ नहीं है। इन लोगों को ये मौका मिला था कि ये लोग बाकी लोगों को सेफ भी कर सकते हैं और अनसेफ भी, लेकिन इन्होंने किसी को भी सेफ नहीं किया। अब ये सही है गलत है, इन लोगों के लिए कितना सही है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले घर में आए रितेश देशमुख और सब लोगों को बताया गया ये जो गले में जो भी ये जो बैंड है ये पहन के बैठे हुए हैं घर वाले, उनका कार्य क्या है। अगर आप सेफ हो इस हफ्ते के लिए तो ग्रीन लाइट जलेगा और अगर अनसेफ हो तो रेड लाइट जलेगा। तो उसके बाद राम कपूर को ये पूछा गया कि आप इरेस्पॉन्सिबल है। राम ने कहा हाँ मैं इरेस्पॉन्सिबल हूँ। धीरज को कहा गया कि आप ओवररेटेड है। धीरज ने कहा मुझे नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता कहीं ना कहीं कि धीरज ओवररेटेड नहीं है। धीरज में वो सब कुछ है कहीं ना कहीं कि उसको जो रेटिंग्स मिल रहे हैं वो मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते, वो इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एटीट्यूड होना तो बनता है भाई। फिर आकांक्षा यानी कि आकांक्षा चौधरी को पूछा गया कि आप बेवकूफ हो। कहीं ना कहीं आकांक्षा बेवकूफ तो है ही क्योंकि जिसने उसको छोड़ा उसी के साथ फिर से एक शो में आई है, या फिर वो ओवर स्मार्ट है क्योंकि उसको गेम से पैसे कमाने हैं, फेम भी सही करना है और अपना इमेज भी क्लीन करना है। इन सभी चीज़ों की वजह से वो उसके साथ आई है और फुटेज भी मिलने वाला है, काम भी साथ में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। इन सभी चीज़ों की वजह से योगेश को कहा गया कि आप चीटर हो। मैं एकदम एग्री करती हूँ। एक के साथ रहने के टाइम पे दूसरे के बारे में सोचना भी चीटिंग होता है और वो तो उसने किया ही है। हर्षित को पूछा गया कि आप गायब है। हाँ, हर्षित गायब है, लेकिन उसने कहा नहीं। शिवांगी को पूछा गया कि आप बेजुबान है, तो उसने कहा नहीं मैं बेजुबान नहीं हूँ एंड आई एम वेरी होपिंग कि शिवांगी बोले ताकि हम लोग शिवांगी के बारे में जो पर्सपेक्टिव लेके बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं उसके बारे में, वो बदल सके। पैमेला को पूछा गया कि आप टॉक्सिक हो, तो उसने कहा हाँ मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, लेकिन वो टॉक्सिक है। वरुण को पूछा गया मिसोजिनिस्ट हो एंड आई एम लविंग दिस मैन। उसने पूछा कि ये मिसोजिनिस्ट होता क्या है भाई, होता क्या है ये। और फिर जब उसको बोला गया कि मिसोजिनिस्ट होता क्या है, उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे नहीं पता ये सब कुछ, मुझे पता ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं पता ये वो। माधुरी को बोला गया कि अब बॉसी है, वो बॉसी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर गायब है इस शो में। सूफी को बोला गया आप रसबीटर हो। फिर आकांक्षा चमुला को बोला गया कि आप अनसंस्कारी हो, तो आकांक्षा ने कहा आई लविंग दिस वर्ड। श्रेया को कहा गया कि आप डिसरेस्पेक्टफुल हो, तो उसने कहा कहाँ कहीं ना कहीं। श्रेष्ठा को कहा गया कि आप एंटाइटल्ड हो। तो कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना, इस वजह से इन लोगों को 1 लाख पैसा मिला, रुपए मिला, और इससे ये लोग खर्च भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। और खाना मंगाया, खाना बहुत ही ज्यादा घटिया खाना था। फिर श्रेया कालरा आकांक्षा और योगेश के बीच में एक लड़ाई हुआ जहाँ पे श्रेया आकांक्षा को नहीं योगेश को बोल रहा था कि इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोस्त भी नहीं बन सकती इसके साथ क्योंकि ये बंदा चीटर है। आकांक्षा के साथ फिर भी कुछ हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन इस बंदे के साथ बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद आकांक्षा उसमें घुसी, उसको हर चीज में, योगेश के हर चीज में घुसना है और यही लोग करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद श्रेया ने जो भी कुछ कहा कि तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास तो पैसा नहीं था, बहुत डिमेंडिंग चीजें बोली, वो सही नहीं था। फिर टास्क शुरू हुआ, 3 बजर बजाना था और आकांक्षा और हर्षित को हिट करना था और आकांक्षा और हर्षित ने सबको हिट किया। पहले सुनीता आई, सुनीता को हिट किया, माधुरी आई, माधुरी को हिट किया, राम आए, राम को हिट किया। यार राम ने जिस तरीके से रितेश को पानी मांगा एंड रितेश बोलने पे मजबूर हो गया कि आप लोगों को बॉटल दिया गया, आप लोगों को लाना चाहिए, वो सुन के रियली मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ज़्यादा। फिर पमेला आई, पमेला को भी हिट किया। योगेश आया, योगेश ने कुछ करने की कोशिश किया लेकिन योगेश भी हिट हुआ। सूफी ने कहा हाँ हाँ मैं तो सीधा भागूंगा, मैं तो बहुत ही स्ट्रैटेजी बना के भागूंगा, लेकिन वो भी हिट हो गया। वरुण वरुण आया, वरुण भी हिट हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे धीरज की परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि धीरज जिस तरीके से अपने गार्ड गार्ड करके चल रहा था, पता नहीं उसने क्यों इन लोगों की बात सुन के उसको छोड़ दिया, वरना धीरज सेफ हो जाता आज। फिर श्रेया आए, श्रेया भी हिट हुआ। आकांक्षा आए, आकांक्षा भी हिट हुआ।
एंड शिवांगी आई। शिवांगी जब आई मुझे लगा था कि हर्षित नहीं मारेगा, लेकिन शिवांगी को भी उसने हिट किया। फिर श्रेष्ठा आई, श्रेष्ठा भी हिट हुआ। तो इधर से इन लोगों ने लगभग 1,30,000 के राउंड कमाया। तो इन लोगों की जो राउंड फिगर में है वो 2 लाख के बहुत करीब हो चुका था। एंड उसके बाद हर्षित रोया, क्योंकि हर्षित को लग रहा था कि मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हर्षित इस शो के लिए नहीं बना है। अगर पहले ही दिन हर्षित ऐसे रो रहे हैं, मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से श्रेया ने उसको कंसोल करने की कोशिश किया, उसको बोला कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो इसी चीज़ पे लोग आपको पोक करेंगे। एंड ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि ये जगह ऐसी जगह है कि आपकी कमज़ोरी को ही लोग टारगेट करते हैं, एंड वो होगा हर्षित के साथ बहुत जल्दी। सूफी भी रो रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद सूफी ने जाके जब हैंडशेक किया तो मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लगा। फिर पमेला ने खाने को लेके कहा कि मुझे नहीं खाना, एंड फिर जाके उसने ऑर्डर किया और खाया भी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर श्रेष्ठा और योगेश के बीच में थोड़ा बहुत होता है। श्रेष्ठा खुद ही आती है और कहती है कि योगेश तू चीटर है, तू चीटर है। तो योगेश भी कहता है तू एंटाइटल्ड है, तू तो भाई के वजह से आया है। हम लोगों को आज के एपिसोड में योगेश और आकांक्षा की लवी-डवी वो लप-लपाटा देखने को फिर से मिलने वाला है। एंड मैं सीरियसली कहूँ तो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा, क्योंकि इन दोनों की बैक हिस्ट्री जो मैं जानती हूँ, इसी वजह से और भी इरिटेटिंग लग रहा है। आकांक्षा को देख के स्पिट्ज़विला में लोगों ने इसीलिए पसंद किया था क्योंकि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख रही थी। इधर आके वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़मीन पे गाड़ रही है, खुद ज़मीन खोद के उसके अंदर गाड़ रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ख़ैर आप लोगों को कैसी लगी कल का एपिसोड कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं।